बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूँ तो जो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताई। तिरछी लाइन का करदार क्या है, लफ्ज़ों में किस तरह इसका इस्तेमाल होता है, ये आप इसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह लफ्ज़ों की बनावट दुरुस्त हो सकती है आसानी से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तिरछी लाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस लाइन का यहाँ से ये रख के ये लाइन, इस लाइन का आप देखा जाए तो बहुत सारा इस्तेमाल है। यहाँ पे लफ्ज़ों का चलाव, लफ्ज़ों की बनावट, उन्हें लेके चलना, कोई खड़े लफ्ज़ भी इसमें आ जाते हैं जो आप बिल्कुल ईज़िली बना सकते हैं। तो इसका बहुत अहम किरदार है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें, ताकि ये मज़ीद चीज़ें आपके सामने आती रहें। एक से एक नई टेक्निक आपको बताने की कोशिश करता हूँ हर दफ़ा। तो आज आपको ये जो बताने जा रहा हूँ, आज सारी क्लासेस के मुतालिक है कि किस तरह इसका जोड़ बन रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ये तिरछी लाइन यहाँ से ये पहले अगर मैं यहाँ पे ये सिर्फ नाम की तिरछी लाइन यहाँ से ये खींचता हूँ, तो इसे अगर मैं खींच के आगे ले आऊँ, यहाँ से सीधा ऊपर उठा लूँ, तो ये देखें जैसे आप यहाँ से ये रख के ये छोटी सी लाइन और इसे आप रे की तरह चलाव देते हैं। यहाँ पे ये देखें इसी रुख पे ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये तिरछी लाइन के रुख पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं तिरछी लाइन भी, ताकि एक दफ़ा आपको सही तरह समझा सकूँ, ये देखें ये अगर तिरछी लाइन है तो यहाँ से स्टार्टिंग वाली बनावट भी बेक इसी में से निकलती है। क्योंकि हम यहाँ से फिर यहाँ से ये रखते हैं, कट को आहिस्ता आहिस्ता सीधा करते जाते हैं। जहाँ पे ये खट फुल होता है फिर वहाँ से हम गोल करके इसे सीधा ऊपर उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सेम टू सेम ये खताती वाली बनावट है। एक दूसरा यहाँ पे दूसरी बना आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका यूँ समझे कि छोटी सी बनावट, यहाँ से बे के लिए हमने इसकी स्टार्टिंग की छोटी सी बनावट ली। अब दूसरा इससे थोड़ी सी बड़ी बनावट कर देते हैं लाइन के ऊपर। यहाँ से ये देखें यहाँ पे मैं लाइन के ऊपर कर देता हूँ ये। अब इसे आपने क्या किया कि इसी तिरछी लाइन को यहाँ पे ये देखें वही तिरछी लाइन है। अब इसे हम क्या करते हैं, जैसे आप पहाड़ जैसी शेप बनाते हैं, ये तिरछा से गिराया लाइन पे, इसे अब आपने क्या करना है, गोल कर लेना है। यहाँ से ये रखा, गोल कर दिया, गोल करके से यहाँ से ये उठा लेंगे ये जीम। अब यहाँ पे भी ये देखें तो इसी रो में ये आ रही है, ये जीम की शक्ल भी चल रही है ये। अब नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बनावट है, इधर मैं यहाँ से अगर ये सिरा बना लेता हूँ, इसे मैं ज़रा गहरा कर देता हूँ, ऐसे मैं यहाँ से ऊपर से ये गिरा देता हूँ, इधर से थोड़ा सा अगर इसका सिरा बढ़ा देता हूँ, तो यही देखें एन की बनावट है। एन की बनावट, डीम का सिरा जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे ये एन की बनावट बन जाएगी। ये देखिए इसे मैं फिल कर देता हूँ, सेम टू सेम आपका खताती वाला हरूफ बनेगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर हमने तिरछा लाइन रखी, इसे तिरछी लाइन जो बनाई है इसका ये छोटा सा सिरा बना लिया, जैसे खड़ी छत बनाते हैं, ठीक है। तिरछी लाइन आपने इसी तरह छोटा सा उसी साइज़ का बना के सिरा ऐसे गोल करके गिराया, गिराने के बाद यहाँ से गोल करके आपने उठा लिया जीम की बनावट। और अब इस तिरछी लाइन में ऐसे और अल्फाज कौन से आ रहे हैं, ठीक है। ये अब अगर देखा जाए तो रूह तरजीह में किस तरह किरदार अदा कर रहा है, तो ये तो यहाँ पे इसी तरह ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तिरछी लाइन लगाई है, तो यहाँ पे इसका एक और बता दूँ, यहाँ से ये रखते हैं तो इसे आप गोल करके लाइन से उठा लें। अब यहाँ से ये रखा आपने, ये लाइन के पास ऊपर से आप इसी तरह इस लाइन के ऊपर चलते आए, इसे गोल करके यहाँ से लाइन से आपने सिरा उठा के छोड़ दिया। अब इसी सिरे को हम आगे गिरा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, मद जैसी बनावट। अब इसी तरह आगे हमारे पास नेक्स्ट अल्फाज आ गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे दाल की बनावट आ रही है तिरछी लाइन में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तिरछी लाइन है जो, तो यहाँ पे ये जो तिरछी लाइन है यहाँ पे ये रे की बनावट में आती है ये। अब इसी में एक चीज़ और बता दूँ इसी तिरछी लाइन का, कि इसे मैंने इसलिए बड़ा बनाया कि यहाँ पे अगर ये देखें ये सर्कल बना रहा हूँ सेंटर में, इसके सेंटर बना के इसके साथ अटैच कर दिया, तो यहाँ पे अगर अटैच कर दिया तो ऊपर ये सिरा बनाया, उसी तरह यहाँ से ये जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा लफ्ज़ जो। अब इसी तरह आगे हमारे पास अगर हम आ जाएं तिरछी लाइन के लिए, तो अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ आपके सामने। ये देखें हाफ़ कर देता हूँ ये। अब इधर हाफ़ करने के बाद यहाँ से ये रखा, हाफ़ से थोड़ा सा ऊपर ये मैं बना देता हूँ।
ये रखा, ये वाव की ऐसी बनावट दे दी। अब ये जो छोटा सा सिरा है इसके ऊपर अगर हम खड़ी अलिफ की बनावट दे दें तो ये लफ्ज़ बन जाएगा तो। अब इसी तरह आगे आ जाते हैं, रे के बाद हमारे पास आ जाता है सीन की बनावट आ रही है। तो सीन की बनावट का ये जो पहला सिरा है, यहाँ से अगर ये देखें मैं ये तिरछी लाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो ये भी इसी तरह इसी रो में आ रही है। यहाँ से ये तिरछी लाइन, इसे अगर हल्का सा सिरा गोल करके उठाया, इधर से गिराया, इसे नीचे से गोल कर दिया, यूँ समझे कि यहाँ पे आपने ये उर्दू की टू वाली शेप की बनावट देनी है। ये अब यहाँ से ये रख के इसे मैं गोल करके उठा लेता हूँ, तो ये देखें ये बन जाएगा सीन। अब यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा सिरा छोटा करके बना देता हूँ, ये देखें ये वही तिरछी लाइन, यहाँ पे भी ये देखें इसी तरह तिरछी लाइन का वो इसी रो में ये सिरा निकल रहा है। यहाँ से ये देखें यहाँ पे भी इसी तिरछी रो वाला सिरा आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे ये सीन। अब सीन के बाद इसी तरह आगे इसी तरह कई अल्फाज हैं, जिस तरह इन्हें अगर अब मैं मज़ीद बनाता जाऊँ बताता जाऊँ, मज़ीद अगर डिटेल में जाऊँ तो, लेकिन यह है कि ताकि आपके लफ्ज़ दुरुस्त हों, लफ्ज़ की बनावट अच्छी हो। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमने कितने लफ्ज़ों में ये, अब इसमें और क्या किरदार अदा कर रहा है, किस तरह ये लफ्ज़ों की बनावट में भी जा रहे हैं कुछ लफ्ज़, तो जो अशकाल में भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछी लाइन का जिक्र हो रहा है, तो तिरछी लाइन के लिए अब यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ से ये देखें ये सिरा बना लिया। अब इसी तरह फिर मैंने यहाँ से ये रखा, ये इसके साथ मैं शाद वाली बनावट बना देता हूँ, ये 100। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये तिरछी लाइन हमने खींच ली, नीचे मैंने कुर्सी दे दी, सेंटर में ये वाउस जैसी बनावट दे दी। ये काफ़ी सारे लफ्ज़ जो इस तरह के खड़े आ रहे हैं, उनमें यहाँ पे तिरछी लाइन का किरदार है, ठीक है, लफ्ज़ों के चलाव में। अब यहाँ पे अलिफ की बनावट जो आप ख़ताती में बनाते हैं हल्की सी खाम आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे ये मैं तिरछी लाइन लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो हल्की सी तिरछी लाइन है, अब ये हिस्सा हमें चाहिए ऊपर का, ठीक है, यूँ समझे कि ये तीसरा हिस्सा ऊपर छोटा सा सिरा तिरछा हल्का सा खाम आता है अलिफ में, और सीधा नीचे खींच लेते हैं अलिफ की बनावट। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जीम का सिरा आप रखते हैं ना, तो यहाँ पे आप इसे हल्का सा खाम आता है, कुछ क्या करते हैं कि इसे ही दिखाने के लिए वो यहाँ से ये अलिफ की बनावट बनाते हैं कि ये अलिफ की बनावट है, तो ये अलिफ की बनावट नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल सीधा बनाएं, तो ये जो है डिज़ाइनी अलिफ की बनावट ये जो बनाते हैं बच्चे, मज़ीद लफ्ज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लफ्ज़ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ आगे हमें इसी तरह ये फिर मैं लगा लेता हूँ। इसके सिरे के ऊपर अगर हम अलिफ की बनावट दें तो यही को की बनावट आ गई। कैसे? यहाँ पे ये आपने हाफ तिरछी लाइन सर्कल, अब यहाँ पे इसका सिरा थोड़ा सा सीधा कर दिया, सीधी अलिफ, और ये बन गया को की बनावट। अब इसी तरह यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये तिरछी लाइन को निकालता हूँ डॉट। अब यहाँ पे ये जो तिरछी लाइन निकाली है, इसे अगर आप यहाँ पे ये देखें, मैं इसी रो पे दूसरी लाइन निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अलिफ की बनावट देता हूँ, ऊपर वाले सिरे को थोड़ा सा ये तिरछा इसके साथ मिला देता हूँ, नीचे वही तिरछी लाइन जैसे हम ले के चल रहे हैं, इधर भी देखें। अब नीचे मैं रे की बनावट दे देता हूँ, ऊपर कश डाल देता हूँ, तो जैसे आप लिखते हैं करदार या कर की बनावट। आगे मज़ीद इसी तरह और तिरछी लाइन का इस्तेमाल हम कैसे लफ्ज़ों में कर सकते हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 101 लफ्ज़ में, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे तिरछी लाइन का किरदार है। जितनी भी स्टार्टिंग होती है तिरछी लाइन के हिसाब से काफ़ी सारे लफ्ज़ कुछ खड़े बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी रो बनती हुई लाइन की तरफ आती है। और अगर यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करें सीन है कोई भी, या एक लफ्ज़ मैं यहाँ पे ये देखें शेर ही लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे ये देखें स्टेप बाय स्टेप ये तिरछा बनता हुआ लाइन की तरफ हर्फ आता है ये।
तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इस तिरछी लाइन की किरदार इतना है कि जैसे सीढ़ियों के स्टेप होते हैं, ऐसी बस इस तरह ये तिरछी लाइन में आप कोई भी लफ्ज़ अगर चाहें बनाना चाहें, यहाँ पे ये देखें मैं इसी तरह यहाँ से अब ये बनाना शुरू करता हूँ। ये अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ से ये गोल किया, अब ये सिरा ऊपर है, ये उससे नीचे मैंने इसे अटैच किया, इससे फिर नीचे मैं ये दूसरा सिरा अटैच करता हूँ। अब इधर से ये देखें यहाँ पे भी तिरछी लाइन, अब यहाँ पे ये देखें ये जो तिरछी लाइन है इसी के स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये सिरा ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। अब इसे मैं गोल करके यहाँ से स्लाइड की तरह चला देता हूँ, जो हमने शेर की बनावट यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे ये देखें ये वही तिरछी बनावट, इसी तरह यहाँ पे ये देखें ये तिरछी लाइन का इसका यहाँ पे सिरों में तकरीबन वही स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से आपने एक डॉट छोड़ के अगर यहाँ पे ये स्टेप लगा लेते हैं सीन की बनावट के लिए, यहाँ से ये रखा, फिर हमने एक डॉट छोड़ के ये, फिर इसी तरह एक डॉट छोड़ के ये। अब इसके हिसाब से मैं चलता हूँ, यहाँ पे ये हल्की हल्की मैं ये छोटे छोटे डॉट दिखाता हूँ। अब इधर से मैं एक स्टेप, दूसरा स्टेप, और यहाँ से ये तिरछी लाइन और ऐसे गोल कर दिया। अब यहाँ पे फिर अगर आप देखा जाए तो जैसे आप लिखते हैं हर की बनावट, ये तिरछी लाइन और ऐसे गोल कर दिया। यहाँ पे आप ये बनावट दे दी। अब इधर से यहाँ से जैसे आप यहाँ से ये चुलाव बनाते हैं, ये जैसे आप बिन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये मद वाली बनावट आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो ये लफ्ज़ों में से लफ्ज़ निकलते रहते हैं, जो लफ्ज़ आप बनाना चाहें उसी में लफ्ज़ की बनावट शेप निकलती रहती हैं, बनती रहती हैं। कोई भी चलाव हो तो वो उसी लाइन पे हम खींचते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये मैंने फिर तिरछी लाइन लगाई, तो हमने अगर खींच के लिखना है सीन को इधर से रखते हैं तो यहाँ से खींच के ले आते हैं आगे। ये अगर खींच के 11 कत की दे आप जो बनाते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये सीन की बनावट। तो यहाँ पे ये तिरछी लाइन इसी तरह यहाँ से जैसे आ रही है, इसी तरह ये मैं जीम की बनावट दे देता हूँ। अब ये जो जीम का सिरा आ रहा है, इसे अगर देखा जाए तो इसी सिरे में से यहाँ से ये छोटी ये का भी सिरा निकल रहा है, ऊपर वाले सिरा, और इसी तरह यहाँ पे अगर ये छोटी ये की बनावट आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो इसी मैं सिरे को थोड़ा सा इधर चलाता हूँ और इसके साथ मैं ये एन का सिरा बना देता हूँ। अब यहाँ पे एन की बनावट भी ये देखें। अब यहाँ पे अगर लफ्ज़ों में से लफ्ज़ निकालते जाएं, मज़ीद लफ्ज़ में से लफ्ज़ बनते जाएंगे, उन्हीं तरह गहरा चाहे उल्टा चल रहा है चाहे सीधा चल रहा है, उसी में से लफ्ज़ निकल रहा है। यहाँ पे तिरछी लाइन के साथ यहाँ पे ये देखें ये सिरे बनते रहते हैं। यहाँ पे हमज़ा की बनावट आप एन की देते हैं तो वो भी तिरछे रुख पे होती है। यहाँ पे ये सिरा है तो इसका ये भी तिरछे रुख पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तिरछी लाइन का किरदार बहुत ज़्यादा है लफ्ज़ों को दुरुस्त करने में।